एक बार एक सेल्समैन का दिल एक डॉक्टर की खूबसूरत बेटी पर आ गया। अब सेल्समैन ठहरा टारगेट का पक्का। उसने सोचा, आज तो शादी का प्रपोजल क्लोज करके ही मानूंगा। वह अपनी टाई सीधी करके डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोले, अबे ओए, मेरी बेटी और तू एक मामूली सेल्समैन, चल निकल यहाँ से। नामुमकिन। डॉक्टर साहब ने आव देखा न ताव, अपनी बेटी की शादी एक डॉक्टर से कर दी। लेकिन किस्मत देखो, कुछ ही दिनों में डॉक्टर दामाद ऊपर चले गए। सेल्समैन फिर हाजिर हुआ, साहब अब तो मान जाओ। डॉक्टर साहब फिर भड़क गए और बेटी की शादी एक इंजीनियर से कर दी। पर अफसोस, इंजीनियर साहब भी कुछ ही दिनों में निकल गए। डॉक्टर साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बार दामाद बना एक टीचर, पर होनी को कौन टाल सकता है। मास्टर जी भी परलोक से धार गए। अब डॉक्टर साहब पूरी तरह टूट गए। थक हार कर उन्होंने सेल्समैन को बुलाया और खिसियाते हुए बोले, भाई तू ही शादी कर ले, तेरी ही फूटी किस्मत आजमा लेते हैं। शादी हो गई। 1 महीना बीता, 6 महीने बीते, साल गुजर गया, पर सेल्समैन को कुछ नहीं हुआ। वह तो मस्त हट्टा कट्टा घूम रहा था। इधर डॉक्टर साहब टेंशन में आ गए। अरे ये मनता क्यों नहीं। इसी सोच सोच में डॉक्टर साहब खुद ही टपक गए। डॉक्टर साहब यमराज के पास पहुंचे और चिल्लाकर बोले, प्रभु ये कैसा अन्याय है। मेरे 3 पढ़े लिखे दामाद तो आपने तुरंत उठा लिए, पर उस मामूली सेल्समैन को अब तक टच भी नहीं किया। क्यों। यमराज ने अपना सिर पकड़ लिया और दुखी होकर बोले, अरे भाई हम तो खुद परेशान हैं। वो बंदा हाथ ही नहीं आता। हमने उसके टूर प्रोग्राम में लिखा होता है कि आज वो भोपाल में मिलेगा, तो वो साला रायपुर निकल जाता है। हम भोपाल में जाल बिछाए बैठे रहते हैं और वो नरसिंहपुर से होकर नागपुर पहुंच जाता है। वो साला अपनी लोकेशन ही ट्रेस नहीं होने देता और ऐसा गायब होता है कि हम यमदूतों का टारगेट ही अधूरा रह जाता है।